नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पेपर था, जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया है वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी होने वाला है बाकी के दिनों में आने वाले शिफ्टों में, उनके लिए तो रामबाण क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन सभी रिपीट होने वाले हैं। सबसे पहले जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ये आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को। जैसे कि साथियों, आज आपसे पहले शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था एक कि मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाई देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद अगर पूछे तो याद रखना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो इसको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब आगे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भाई देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था इब्न बतूता से रिलेटेड, शायद कोई पुस्तक पूछा था कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है। अब ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाया है। तो देखो, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है साथियों रिहला, ठीक है, जिसको हम किताब उर रिहला के नाम से भी जानते हैं। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री थे और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने 1333 से 1347 तक शासन किया था, याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है। 2 राज्यों का जोड़ा आपसे दिया हुआ था, सिंगल राज्य नहीं था। तो केरल और मिजोरम जिस राज्य में आपका जिस ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है और उसके बाद मिजोरम सेकंड स्थान पर है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसको आओ जनजाति के लोग मनाते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता मुआत्सी। साथियों, मुआत्सी जो है ये एक साथियों त्यौहार है जिसको नागालैंड में, याद रखना, नागालैंड का जो आओ जनजाति है उसी के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था अब्दुल कलाम या अबुल कलाम की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। तो भाई अबुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम तो साथियों विंग्स ऑफ फायर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता विंग्स ऑफ फायर। चलिए आगे देखते हैं साथियों। उससे पहले बता दें, अगर आप आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट जरूर कर देना। एक क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। तो साथियों, प्रायद्वीपीय पठार तो पहले गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, लेकिन शायद ऑप्शन में गोंडवाना नहीं था। तो देखो, गोंडवाना नहीं था तो साथियों गोंडवाना जो है ना, ये प्राचीन में, जिसको अभी हम वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बोलते हैं, उसी को पहले गोंडवाना कहा जाता था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के लोग प्रवासी हुए हैं यानी माइग्रेट हुए हैं। तो देखो, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के लोग प्रवासी या माइग्रेट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाता। 2 राज्यों का जोड़ा था इसमें भी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन था बृहत कथा। तो साथियों इसका 2 आंसर मिलता है, ठीक है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है और कई बार जो है ना साथियों, ये जब बृहत कथा के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो नाम गुन्हाड़ाई का आता है। तो गुन्हाड़ाई अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर बृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन को भी माना जाता है। तो देखिए, गुन्हाड़ाई या हरिसेन दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। अब आपके ऑप्शन में क्या था ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप पेपर देकर आए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे देखिए, क्वेश्चन था नागरिकता विनियम। देखिए, नागरिकता विनियमित करने की शक्ति जो होती है वो भाई किसके पास होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने आसानी से संसद इसका आंसर कर दिया होगा, पार्लियामेंट, क्योंकि नागरिकता विनियमित करने की जो शक्ति होती है वो तो साथियों संसद के पास ही होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता आपका संसद। आगे एक क्वेश्चन था 100% साक्षर पंचायत किस राज्य में बना है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके अंदर एक पंचायत है जो कि 100% साक्षर पंचायत है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता केरल, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक है। तो भाई दिलेर मेहंदी जो है ना, ये साथियों एक सिंगर है, पंजाबी
पंजाबी सिंगर है, पंजाबी भाषा के गायक हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका पंजाबी हो जाता। ठीक है, पंजाबी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और देखिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। एक क्वेश्चन था सकेमा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? तो भाई देखिएगा सकेमा जो है ना साथियों, ये सिक्किम राज्य का धार्मिक त्योहार है। इसके बारे में आपको बता दें तो देखिए सिक्किम में किरात खम्बू राय समुदाय के लिए सकेवा सबसे महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार में से एक है। धरती माता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार भूमि पूजा से शुरू होता है, याद रखना। तो सकेमा जो है ना साथियों, ये देखिए किरात खम्बू राय समुदाय के लोग मनाते हैं और किस राज्य में? तो सिक्किम में। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन से पूर्व मंत्री व IPFT के अध्यक्ष थे जिनको 2023 में पद्मश्री मिला था? तो साथियों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है अधूरा है। तो ये क्वेश्चन अगर सेम था तो बताना आप कमेंट बॉक्स में। वैसे याद रखना 2023 में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे SM कृष्णा, इनको जो है पद्मश्री मिला था। वैसे काफ़ी लोगों को मिला था, इसीलिए ये बताना पाना मुश्किल है, बिना ऑप्शन के ये नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बाय ऑप्शन बनता। अगर MS कृष्णा आपके SM कृष्णा आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट आंसर हो जाता, अथवा कुमार मंगलम बिरला भी आपके ऑप्शन में रहे होंगे। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा। तो एक क्वेश्चन था शतरंज खेल में कितने खाने होते हैं? तो भाई शतरंज आप सभी ने पता होगा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिशप शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो बिशप शब्द का संबंध साथियों शतरंज से है। तो याद रखना शतरंज खेल में कुल कितने खाने होती हैं ये पूछा था। तो 64 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता, 64 खाने होती हैं। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था लंगवीर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? ठीक है, तो साथियों देखिए लंगवीर नृत्य का संबंध जो है ना ये किस राज्य से है? तो भाई उत्तराखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। किसी का कहना है सर ये पूछा था कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो भाई देखिए चिल्का झील अगर आपसे पूछा था ना तो चिल्का झील जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। अब आप हमें बताइए ये चिल्का झील पूछा था कि नहीं? किसी का कहना था आया था, किसी का कहना था सर नहीं आता था। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद ये भी था कि नर्मदा नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। एक क्वेश्चन DNA से शायद आपसे पूछा था कि DNA किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी आपका बनता, या तो आपके ऑप्शन में परिवर्तनकारी सिद्धांत रहा होगा या वंशानुगत करके कुछ रहा होगा। ठीक है, तो वंशानुगत अगर आपके ऑप्शन में था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, या तो परिवर्तनकारी सिद्धांत पर कार्य करता है DNA का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन था भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होती है? तो देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये तो साथियों 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 अप्रैल हो जाता है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन था कि भटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भाई देखो ये जो भटियाली लोक संगीत है खास तौर पर बांग्लादेश का लोक संगीत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये फेमस है। तो अगर भारतीय राज्य पूछा था तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 100%। तो याद रखिए भटियाली लोक संगीत जो है ना ये किस राज्य से संबंधित है? तो भाई पश्चिम बंगाल राज्य से। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक क्वेश्चन था दूसरी और तीसरी, ठीक है, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भाई दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 में शुरू होती है, 1961 तक चलती है, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 को शुरू होती है, जो कि 1966 तक चलती है। तो देखिए दूसरी तो 1956 से 61 और आपकी तीसरी हो गई 1961 से 66। ठीक है, और साथियों एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय पर्वतरोही और साहसिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाई राष्ट्रीय पर्वतरोही और साहसिक केंद्र की अगर हम बात करें यहाँ तो ये देखिए दिरांग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। साथियों आपको बता दें मैंने अभी कुछ दिनों पहले से SSC CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवाए हैं। ठीक है, एक
संविधान के पूरे 100 क्वेश्चन का करवाया है, 101 क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस का आपको एक क्लास करवाया है टॉप। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कई सारे क्लास आपको करवाए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन करके हैं। उन क्लासों को आप देखकर जाइए क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका वहीं से बन रहा है। हमारा जो नया वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहां पर जाना, वहां पर आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा जिसको पढ़कर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जाकर विजिट करना और सारे टॉपिक को बारीकी से पढ़ लेना, चाहे वो जनगणना का हो, भारत के शास्त्र नृत्य लोक नृत्य का हो, या पंचवर्षीय योजना का हो, हरित क्रांति का हो, प्रमुख खेल का हो, खेल से संबंधित शब्दावली का हो, ये सारा टॉपिक जो है ना आपको वहां अलग से मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़कर जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथियों देखिए, ये तो पहले शिफ्ट का था। अभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे और वीडियो के लास्ट में एक क्लास आएगा जिसमें आज के ऑल शिफ्ट सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। उस क्लास को भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।